अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रुप थ्री की लेक्चर सीरीज़ का हमारा 35वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम स्टडी करना है और इसके साथ साथ सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। कुछ बुक्स में इनको सेकंड और थर्ड भी कहा जाता है, सो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले ज़रा नए आने वाले नाजरीन के लिए हम अपने चैनल का तारुफ करवा दें। ये जो चैनल आप देख रहे हैं द मैथमेटिक्स आउटलेट, इसका बेसिकली मकसद ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स तक जितने भी मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ हैं तमाम के तमाम कुछ अपलोड किए जा चुके हैं और कुछ पर इंशाल्लाह काम जारी है और इन फ्यूचर बहुत जल्द वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं चैनल को और इस तरह सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेसिकली हम स्टडी करना चाह रहे हैं पहले फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट कर लेते हैं जी। आपके पास लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। एच जो है वो किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप है और एन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नॉर्मल सब ग्रुप को जी के। ठीक है, जी आपके पास कोई भी एक ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है सिंपली और एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। देन फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम स्टेट्स दैट आपका जो एन होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच एन का, एच और एन के प्रोडक्ट का। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास जो एन और एच की इंटरसेक्शन से जो एक ग्रुप बनेगा, आप जानते हैं ये ग्रुप होगा एक, एक्चुअली ये क्या होगा जी, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच का। दोबारा देखें, एच सिंपली एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। देन फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम स्टेट्स दैट जो आपका एन नॉर्मल सब ग्रुप था वो नॉर्मल होगा एच एन में भी। ठीक है, जी में तो नॉर्मल था ही, एच एन में भी नॉर्मल होगा और इसी तरह एन इंटरसेक्शन एच ये जो होगा ये नॉर्मल होगा एच में। ठीक है, इसके अलावा मोर ओवर इन नॉर्मल सब ग्रुप से जनरेट होने वाले जो फैक्टर ग्रुप्स होंगे वो एक्चुअली सेम होंगे। ठीक है, जो रिजल्टिंग फैक्टर ग्रुप्स होंगे हम उनको लिख सकते हैं एच एन बाई एन, ये क्वोशंट ग्रुप है एक। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक होगा, ये सेम होगा बेसिकली एच बाय एन इंटरसेक्शन एच। ठीक है, ये जो दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हमने ऊपर देखा था, एक ये वाला और एक ये वाला, इनसे बनने वाले जो फैक्टर ग्रुप्स होंगे बेसिकली वो भी सेम होंगे। तो अगर आप इसको लेटेस्ट डायग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। तो फर्ज करें आपके पास ये सब ग्रुप है, एक को एच का नाम दिया है, दूसरे को हमने एन का नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इसको एच एन कह लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से नीचे इनका जो इंटरसेक्शन वो पड़ा हुआ है, इसको हम एन इंटरसेक्शन एच कहा था हमने। ठीक हो गया, और बल्कि इस लाइन को हमें किसी और कलर से रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेट्स से जी ये बेसिकली रिलेशन है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है ना, ऊपर गिवन भी है एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एच एन का। ठीक है, दिस एक्चुअली इम्प्लाइज दैट वी हैव एक और डायग्राम बना लेते हैं सेम। एच और एन दो सब ग्रुप्स हैं, एन नॉर्मल है। ठीक है, और हमारे पास ये इनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है एच एन, नीचे इनका इंटरसेक्शन पड़ा हुआ था एन इंटरसेक्शन एच। ठीक हो गया, और ये जो रिलेशन है हमारे पास ये नॉर्मल सब ग्रुप का रिलेशन है। आपका जो एन इंटरसेक्शन एच है वो एच का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस वे में ज़रा आप इसको लेटेस्ट डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ओके, इस तरह आप एग्जांपल्स भी इसकी कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने ग्रुप लेना है, एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लें, एक वैसे सिंपल उसका सब ग्रुप ले लें। ठीक है, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, यू कैन चेक इट वेल। सो अब हम आगे आते हैं जी अपने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की तरफ। दी सेकंड, अच्छा कुछ टेक्स्ट में इसी को थर्ड भी कहा जाता है और जो हमने पहले पढ़ा था उसको फर्स्ट, उसको सेकंड कहा जाता है। ठीक है, दी सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, राइट। ओके, तो ये थ्योरम बेसिकली स्टेट करता है जी आपके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जिनको हमने एन और के से डिनोट किया है। ये नॉर्मल है किसी एक ग्रुप जी में। ठीक है, एन और के जो है दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी किसी ग्रुप जी में, और आपके पास जो के है ये बेसिकली एन में कंटेन करता है, एन का पार्ट है, कोई भी लाजमी नहीं है सब ग्रुप हो बट एन में एन का पार्ट है। ये जो एन और के है ना, इनके आपस में दरमियान भी रिलेशन है। रिलेशन ये है कि आपका जो के था वो एन का पार्ट है। ठीक है, के इज कंटेन्ड इन एच, आप सिंपली कह सकते हैं। देन
ये है जी सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। देन आपके पास n बाई के, ठीक है, n बाई के ये क्वोशंट ग्रुप हमारे पास बनेगा, ये नॉर्मल होगा किस में, g बाई के में, ठीक है। n बाई के जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा g बाई के का, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था, ओके। सो इसके साथ साथ ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। एक और रिलेशन भी है हमारे पास, g बाई के क्वोशंट ग्रुप जो, और इसको आपने क्वोशंट करना है किसके साथ, देखें ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो इससे बनने वाला फैक्टर ग्रुप क्या होगा, g बाई के, और उसको क्वोशंट करना है n बाई के से, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास आइसोमॉर्फिक होगा g बाई n के, ठीक है। थोड़ा काम कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो गया, लेकिन आपने स्टेटमेंट अगर याद रखेंगे n और k दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं विद k कंटेन्ड इन n, देन n बाई के से जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सॉरी फैक्टर ग्रुप जो होगा वो g बाई के वाले फैक्टर ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। और इसी तरह से एक और रिलेशन जो कि इसी से ही बेसिकली बनता है, इस नॉर्मल सब ग्रुप से जो एक फैक्टर ग्रुप बनेगा वो ये वाला होगा g बाई के, इसको क्वेश्चन करना है आपने n बाई के से, ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक होगा सिंपली g बाई n से, ये क्वेश्चन ग्रुप है, ठीक हो गया। तो इसके एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ग्रुप दे दूं तो आप बेसिकली उनको चेक कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट करते हैं दी हमारे पास जो g ग्रुप है इसी की नोटेशन को लेके चल रहे हैं, वो है जी z सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अंडर आपको पता है एडिशन ग्रुप है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर मैं n जो हमारे पास ग्रुप है उसको ले लेता हूँ, लेट्स से जी 4z, ठीक है। आपको पता है n 4z है, चूंकि z अबिलियन है, z हमारे पास जो ग्रुप है अबिलियन है, तो इसका कोई भी सब ग्रुप लेंगे वो नॉर्मल होगा, ओके। और इसी तरह से k जो मैं लेता हूँ लेट्स से जी 12z, ठीक है। क्या ले रहा हूँ मैं, 12z। k जो है ये अब आपके पास n के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक हो गया। जो भी हमने ऊपर कंडीशन स्टेट की हैं, ये देखिए ये दोनों इन ग्रुप्स के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप सिंपली चेक कर सकते हैं इजीली। n बाई के जो इस केस में होगा, जो कि क्या होगा जी 4z को जब आप क्वोशंट करेंगे 12z से, दैट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, जब आप क्वोशंट करेंगे जी z को 12z से, ठीक है। और इसी तरह से ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होगा इस केस में, ठीक है। इसी तरह आप इसकी और भी अप्लाईज को कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स लेकर जो इन पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, दो थ्योरम बस हमने स्टडी की आज, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और सेकंड आइसोमॉर्फिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटोमॉर्फिज्म स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो थैंक यू वेरी मच।